बताते हैं कि यहाँ पे एक सुरंग थी जो जाती थी पेशावर तक, जो कि आज पाकिस्तान में है। वहाँ तक सुरंग जाती थी, समझ रहे हो आप। कई साल पहले यहाँ पे एक बारात आई थी, वो बारात इस सुरंग के अंदर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। नक्काशी से ऐसा लगता है कि किसी हिंदू का रहा होगा। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं खजुआ के किले में, जिसका नाम बाग बादशाही है और ये औरंगजेब का किला है। तो भैया आज का मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि यार आज कहीं घूम के आते हैं। तो ये किला मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा आपको भी घुमाते हैं। तो अब चलेंगे अंदर, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो विस्तार से जानेंगे और देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर अब। तो ये है किले का एक छोटा सा गेट। तो हमें नहीं लग रहा कि अंदर जा पाए, कैसे ऐसा बांधे हैं ये। तो आओ चलो कोशिश करके देखते हैं, आइए। अरे भगवान, तो बड़ी मशक्क़त के बाद हम अंदर आ चुके हैं। किले के इतिहास के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो देखेंगे पहले उसको। तो ये है किले के बारे में कुछ जानकारियाँ, संरक्षित स्मारक, और इस साइड है पूरा किले का इतिहास। 3 शॉट लेके आराम से आप पढ़ लो। अब दिखाएंगे इधर जहाँ तक किला की सरहदें हैं, पूरा पहले वो दिखाएंगे। ये आप अगर देख रहे हैं ना आप, ये पूरा जो है उधर से लेके जो आपको छोटी छोटी बाउंड्री दिख रही हैं, पूरी किला की सरहदें हैं। मतलब किला इतना दूर तक फैला है, और ये किला लगभग 100 से 200 एकड़ की ज़मीन में पूरा फैला हुआ है। और ये जो किला है ये एक खजुआ के दुर्ग नाम से जाना जाता था पहले, फिर इसका नाम बाग बादशाही रखा गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाग बागान काफ़ी हुआ करते थे उस समय, इसका नाम बाग बादशाही रख दिया गया। तो अब देखेंगे यहाँ की जो पानी की व्यवस्था थी, तब के लोग कैसे यहाँ पे पानी की व्यवस्था करते थे। अगर बाग बागान लगे थे तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत काफ़ी रहती थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बावली बनाई गई, वहाँ पे पानी इकट्ठा करने का काम किया जाता था। तो आइए हम देखते हैं उन बावलियों को, और कैसे जो है वो पानी वहाँ पे इकट्ठा किया जाता था, ज़मीन से कैसे निकाल के वहाँ पे रखा जाता था, तो उसको भी देखेंगे। यह है वो बावलियाँ जिसमें पानी जो है इकट्ठा करने का काम किया जाता था। ये देखो एक छोटी सी जो है नहर की तरह बनाया गया है। फिर इधर से, फिर इस साइड से इधर चला जाता था, और इस साइड से इधर चला जाता था पानी। ये नीचे से देखो आता था पानी यहाँ से। और अगर इधर से देखेंगे, ये देखो छोटी सी नहर गई है। ये देखो बावलियाँ बनी है। आप अगर सोच सकते हो तो सोच लो कैसे, मतलब नीचे से ऊपर तक पानी लावत जात रहा होगी। और एक मतलब सिविल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है भैया, आप ये समझ लो। ये जो पूरी सरहद दिख रही है, ये पूरे किले की सरहद है। सामने आपको दिख रहा है गेट जैसा, ये इस किले का मुख्य द्वार है। और ये जो आपको पूरी ज़मीन दिख रही है, यहाँ पे ही बाग हुआ करते थे पहले। अब तो यहाँ पे काफ़ी खेती होने लगी है, पूरे में किसान लोग जो है सरकार से लेके ज़मीन खेती करने लगे हैं। तो पहले के समय में ये किला बहुत सुंदर हुआ करता था, क्योंकि चारों तरफ बाग बगीचे हुआ करते थे, फूल पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो बहुत सुंदर हुआ करता था। समय के मार ने इस किले को जो है तोड़ दिया है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ कमरे वगैरह बने हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप ये देख लीजिए, एक ये कमरा बना हुआ है, एक वो कमरे। यहाँ पे उनकी रानियाँ वगैरह रहा करती थी, और बीच में जो है एक बावली बनी है, वहाँ पे नहाया करती थी। तो आइए उसको भी देखते हैं। वैसे है काफ़ी सुंदर अब भी किला, क्योंकि पेड़ पौधे अभी भी काफ़ी लगे हुए हैं, पर उतने नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। तो ये है वो कमरे, इसमें सुंदर कारीगरी की गई है। तो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि ये पूरा हवा महल के जैसा है। देखिए आप इसकी नक्काशी पूरी। इधर से आप देखें तो ये एक जो है बावली बनी हुई है, यहाँ पे नहाने धोने का काम हुआ करता था। सामने एक किला का मेन गेट है, और ये सीढ़ियाँ बनी हैं, इससे नीचे आप जा सकते हैं। इधर भी बनी है। इस सामने भी जो है एक कमरा जैसा बना हुआ है, इसमें भी सुंदर नक्काशी की गई है। और ये जो बावली बनी हुई है, यहाँ पे पानी भरा हुआ करता था, ठंडा गर्म, और यहाँ पे आके औरंगजेब की रानियाँ नहाया करती थी। और पानी गर्म करने के लिए व्यवस्था ऐसे की जाती थी कि नीचे लकड़ी वगैरह जला के फिर पानी की व्यवस्था गर्म की जाती थी, और फिर उनकी रानियाँ आके यहाँ पे आराम से छमाछम नहाती थी। फिर उसके बाद तो फिर नाच गाना शुरू। राजाओं का काम ही क्या होता रहा। इसकी छत जो है जर्जर हो चुकी है काफ़ी,
तो इसीलिए जो है देखो ये पिलर खड़े किए गए हैं। ये पिलर है, एक ये पिलर है। बाहर का अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बहुत गजब लगा था। इधर सब खेती होने लगी है, बहुत बढ़िया हरियाली। अगर आप गर्मी में घर में भैया बोर हो रहे हो और आपको एंजॉय करना है तो आप आराम से यहाँ पे आके और मस्ती जो है, जो भी है अपना जो है कार्यक्रम वो भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताते हैं कि यहाँ पे एक सुरंग थी जो जाती थी पेशावर तक, जो कि आज पाकिस्तान में है। वहाँ तक सुरंग जाती थी, समझ रहे हो आप। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं चल के। ये आपको ये एक इधर और एक इधर आपको जो चौकी दिख रही है, यहाँ पे सैनिक जो है किले की निगरानी किया करते थे। और जो आपको ये सामने गेट दिख रहा है, इसी के नीचे ही जाते ही आपको सुरंग में दिख जाएगी और एक बहुत बड़ा कुआं है वो भी दिखेगा। कई साल पहले यहाँ पे एक बारात आई थी, वो बारात इस सुरंग के अंदर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। वो लोग रास्ता भूल गए, ये क्या हुआ ये भगवान जाने। पर तब से इस गेट को बंद ही रखा जाता है। तो आप देखिए पूरा बंद है गेट, इसके नीचे जो है रास्ता जाता है। जब से ये घटना हुई है तब से इस गेट को बंद ही रखा जाता है, क्योंकि फिर से भैया यह घटना ना हो, इसीलिए जो है पूरा जो है गेट को भैया अपना बंद बेकायदे रखते हैं। इस किले की कहानी ऐसी है कि कोई युद्ध हुआ था, तब यहाँ पे आके औरंगजेब कई दिनों तक रुके थे। इससे इस किले की शान और बढ़ गई। कि नक्काशी से ऐसा लगता है कि किसी हिंदू का रहा होगा, और फिर जाके औरंगजेब ने इसको कैप्चर किया है। ये रास्ता है, आप आराम से नीचे जा सकते हैं। इधर किले के लौंडे आके यहाँ बहुत पान वान खा के थूके हैं, और सिगरेट विगरेट बहुत पड़ी हैं है ना। तो लौंडे यहाँ फुल मौज मस्ती करते हैं यहाँ के। तो यहाँ आप कबहू आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये गर्मी में ना हो, क्योंकि देखो हम गर्मी में आए और धूप बहुत कस के है, तो देखो पूरा चेहरा हमारा लाल हो गया है और पसीने से हम बिल्कुल तल हो चुके हैं, है ना। अगर आपको गर्मी में आना है तो शाम को आओ, अगर ठंडी के मौसम में आओ तो बरसात के मौसम में आओ, तब तो ज़्यादा आपका मज़ा आई यहाँ। ऐसे यार बहुत गर्मी लगा कर थी हमारा, तो बिल्कुल टी शर्ट पूरी भीग गई है, समझ रहे हो। भाई मौज मस्ती करने के लिए जगह तो बहुत बढ़िया है, आप आराम से आके अपने जो है मौज मस्ती आराम से फुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप नीचे जाए की व्यवस्था है, तो आओ चल के नीचे देखा जाए कैसे का है सिस्टम। ये है कुछ सीढ़ियाँ लगी हैं, देखिए जब नीचे आओ हमारे पीछे देखो कितना बढ़िया लगे थे ना। एक जैसे हम लोग वो फार्म हाउस होते ना, तो औरंगजेब का ये भी हजवा माँ एक इनका फार्म हाउस रहा। आपने सारा ये किला देखा, आपका मज़ा भी आई, हमको पता है। तो आज की इस देखा सुनी को अब यहीं से समाप्त करते हैं। हमको देव विदा, मिलेंगे अगले धमाकेदार टाइटल के साथ धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। जो आपको मैंने शुरू में बौलियाँ दिखाई थी ना, वो बौलियाँ फिर जो है इस किले को अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया। बौलियों का इस्तेमाल फिर नील बनाने के काम में लाने लगे। कई सालों तक सालों में नील बनाई।